नमस्कार दोस्तों, आज हम CLIS 2024 की आंसर की लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत है? ऑप्शन ए कस्व, हस्तपुस्तिका, ग्रंथ सूची। इसका उत्तर हो जाएगा आत्मकथा। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ता पुस्तकालय प्रलेखन की ऋण अवधि में विस्तार कर सकता है। दोस्तों, इसका आंसर पंजीकरण है। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय से पूछे किस प्रकार की सेवा है? दोस्तों, ये संदर्भ सेवा है। चौथा है, पुस्तकों के मध्य क्रम स्थापित करने कहलाती है। ये हैं आपके निदानी परिशोधन। पांचवा है, उपयोगिता शिक्षा को निम्न रूप से जाना जाता है। उपयोगिता अभिमुखीकरण। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? सूचना का प्राथमिक स्रोत गैलियर ऑनलाइन हो जाएगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, ऐसे प्रलेख जिनमें उत्पाद की तकनीकी आवश्यकता के बारे में जाना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर विनिर्देश आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ सेवा को पुस्तकालय में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सहायता के रूप में परिभाषित किया है। इसका आंसर सैमुअल ग्रीन हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, वेलफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसका उदाहरण है? ये सूचना का द्वितीयक स्रोत है दोस्तों। किस प्रकाशन को प्रारूप मानक के रूप में जाना जाता है? 10वां क्वेश्चन, इसका आंसर है विनिर्देश। मानक को एकस्व माना जाता है और प्रारूप मानक को विनिर्देश माना जाता है। एबस्को एक है दोस्तों, एबस्को एक डाटा बेस है। 12वां क्वेश्चन है, निर्देशपरक सेवा प्रदान करने में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर है दोस्तों, निर्देशपरक सेवा प्रदान करने में इसका आंसर विश्वकोश है। इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंट सेंटर INPADOC कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ये वीना के अंदर स्थित है। 14वां क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक को प्रकाशित करता है। यूनिवर्सिटी हैंडबुक को AIU प्रकाशित करता है। 15वां क्वेश्चन है, किसने 14 में AIU। 15वां क्वेश्चन है, किसने उपयोगिता शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है? पुस्तकालय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए पाठकों को दिए गए अनुदेश हैं। इसका उत्तर है SR रंगनाथन। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है एक। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग दोस्तों निर्देशिका है। पुस्तक समीक्षा निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिल सकती है? दोस्तों, पुस्तक समीक्षा हमें पत्रिका में मिलेगी। सारखंड पत्रिकाएं किस प्रकार के स्रोत के अंतर्गत आती हैं? तो सारखंड पत्रिकाएं अनुक्रमणिका का स्रोत के अंतर्गत आती हैं। यदि एक पाठक विक्रम सेठ के जीवन के बारे में पता लगाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के संदर्भ स्रोत में परामर्श करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जीवन चरित्र स्रोत हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशन कौन है? इसका प्रकाशक HW विल्सन है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। अनुक्रमणिका द्वितीयक स्रोत से आ जाएगा। माइक्रोफिल्म प्रलेखीकरण से आ जाएगा। साहित्य तृतीयका से आ जाएगा। शोध प्रबंध प्राथमिक से। दोस्तों, इसका उत्तर ये है। निम्नलिखित में से कौन सी जागरूकता सेवा नहीं है? तो जागरूकता सेवा CAS नहीं है। यदि आप मारियाना ट्रेंच की गहराई जानना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के संदर्भ स्रोत करेंगे? दोस्तों, किसी की गहराई भौगोलिक स्थिति जानती है, इसलिए भौगोलिक स्रोत आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, पुस्तक लौटाना लेना के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऋण हो जाएगा। पुस्तक लौटाना लेना ऋण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से हस्तपुस्तिका की पहचान कीजिए। हस्तपुस्तिका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड होता है। देश, राज्यों और महाद्वीपों एवं अन्य इकाइयों की सीमाओं पर बल देने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री एक उदाहरण है दोस्तों। ये विशेष शब्दकोश का उदाहरण क्योंकि इसमें रसायन विज्ञान की बातें हैं। प्रोक्वेस्ट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? 28वां क्वेश्चन है, प्रोक्वेस्ट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन 1 सही है, क्लेरिवेट। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वित संदर्भ स्रोत की पहचान कीजिए। तत्वित संदर्भ स्रोत 1 नंबर गजेटियर है।
30वां क्वेश्चन है, खालिस्तान एक पुस्तक में चिपकाई गई पर्ची है जो इस इंगित करती हैं कि पुस्तक वापसी के लिए कब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुस्मारक पर्ची। 31वां क्वेश्चन है, सुविधा से तात्पर्य है पुस्तकालय से ऋण लिए जा सकने वाले प्रलेखों की संख्या और ऋण अवधि। इसका आंसर आ जाएगा परिचालन। परिचालन सुविधा से तात्पर्य है कि पुस्तकालय में ऋण लिए जा सकने वाले प्रलेखों की संख्या और ऋण अवधि। यदि आप किसी देश के त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप किस स्रोत का, यदि आप किसी देश के त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वार्षिकी का प्रयोग करेंगे। 33वां क्वेश्चन है, RFID रीडर टैग में संग्रहित डाटा पढ़ा जाता है। दोस्तों इसका आंसर टैग हो जाएगा। RSS का पूर्ण रूप। 34वां क्वेश्चन है, RSS का पूर्ण रूप। इसका आंसर हो जाएगा रिलीवेंट समरी। इसका आंसर है रिलेटेड साइट समरी। 4 नंबर। गजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन कितने खंडों में है? तो गजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन 4 खंडों में है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन है, शब्दकोश प्राय पुस्तकालय के किस अनुभाग में रखे जाते हैं? इसका आंसर है संदर्भ अनुभाग में रखे जाते हैं। 37वां क्वेश्चन है, किस संदर्भ स्रोत को पुस्तकालयों में संदर्भ सेवाओं के मेरुदंड के रूप में निर्देशित किया जाता है? विश्वकोश को पुस्तकालयों के मेरुदंड के रूप में निर्देशित किया जाता है। 38वां क्वेश्चन, उल्चरित वेब ग्लोबल सीरियस डायरेक्टरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती है। 39वां क्वेश्चन है, किस शहर की जनसंख्या वितरणिका की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए आप किस लिए संदर्भ का उपयोग करेंगे? तो सांख्यिकी हस्तपुस्तिका हो जाएगा दोस्तों। 40वां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो टाटा येलो हो जाएगा आपके निर्देशिका। IBN हो जाएगा आपके राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। तो इसका आंसर ये है। 41वां क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन आइसलिक करता है दोस्तों। 42वां क्वेश्चन है, यदि आप किसी विषय में मुफ्त अधिगम पत्रिका ओपन एक्सेस जनरल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस स्रोत को परामर्श करेंगे? इसका आंसर DOAJ। 43वां क्वेश्चन है, जीवित व्यक्तियों के जीवनी चित्र सम्मिलित करने वाली संदर्भ पुस्तक को कहा जाता है? जीवित व्यक्तियों के जीवनी चित्र की सम्मिलित करने वाली संदर्भ पुस्तक को हु वाज हु कहा जाता है। ब्रिटानिका वर्ल्ड लैंग्वेज डिक्शनरी कितनी भाषाओं में है? दोस्तों ब्रिटानिका वर्ल्ड लैंग्वेज डिक्शनरी 6 भाषाओं में उपलब्ध है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के किस संस्करण को न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहा जाता है? तो 15वें संस्करण को न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहा जाता है। पत्थरों और गुफा की दीवारों पर चित्रों के रूप में जाना जाता है तो गुफा लेखन के रूप में जाना जाता है। माइक्रोफीडिया में समझे तो दोस्तों माइक्रोफीडिया लघु लेख है। 48वां क्वेश्चन है, यदि आप भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो आप किस स्रोत का परामर्श लेंगे? दोस्तों यदि हम भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य किसी जगहों का संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हम द टाइम्स इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रयोग करेंगे। 49वां क्वेश्चन है, हेक्टेयर्स बुक इन प्रिंट पहले किस नाम से जानी जाती है? तो बुक्स इन प्रिंट। लास्ट क्वेश्चन है, वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी। तो दोस्तों वेबस्टर जियोग्राफिक डिक्शनरी शब्दकोश